पंचकुला में 4 नवंबर से 10 नवंबर तक आयोजित हो रहे तृतीय पंचकुला पुस्तक मेले का शुभारंभ हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने किया। इस अवसर पर पूर्व हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता के साथ अन्य अधिकारी मौजूद रहे। पंचकुला में 4 से 10 नवंबर तक आयोजित हो रहे तृतीय पंचकुला पुस्तक मेले का शुभारंभ हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने किया। इस अवसर पर पूर्व हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता, सिया के अध्यक्ष पीके दास सहित कई वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। 8 से अधिक विभाग का संयुक्त प्रयास है कि ये पुस्तक मेला एक भारत श्रेष्ठ भारत का वाहक ये किताबें बन रही है। ऊर्जा संस्कृति समिति की पहल पर ऊर्जा विभाग हरियाणा, पर्यावरण विभाग, पुलिस विभाग एवं HSVP के सानिध्य में अक्षय ऊर्जा विभाग, पुलिस विभाग, शिक्षा विभाग, संस्कृति विभाग, महिला बाल विकास, परिवहन विभाग, जिला प्रशासन एवं नगर निगम पंचकुला की संयुक्त पहल पर हिंदी, अंग्रेजी, पंजाबी के 100 से अधिक प्रकाशकों की किताबों की दुनिया पंचकुला के नागरिक समाज के लिए प्रदर्शित की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि सिया अध्यक्ष पीके दास, उनकी टीम और सभी विभागों जिनके तत्वाधान के अंदर तृतीय पुस्तक मेले का आयोजन किया गया है, इससे हजारों पुस्तक प्रेमी पुस्तक मेले के अंदर आते हैं और अपनी जानकारी व ज्ञानवर्धन करते हैं। ज्ञान की अमूल्य जानकारी हमें केवल पुस्तकों से ही मिलती है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि वह पंचकुला में आसपास के क्षेत्र में रहने वाले सभी लोगों को पुस्तक मेले के लिए आमंत्रित करते हैं। पुस्तकों से प्राप्त ज्ञान के द्वारा ही हम अंधकार से प्रकाश की ओर अग्रसर होते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये भी पुस्तकों से प्राप्त ज्ञान का ही नतीजा है कि आज हमारे प्रदेश के युवा विभिन्न प्रतियोगिताओं में अपना बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार युवाओं के साथ मजबूती के साथ खड़ी है, युवाओं को बिना पर्ची बिना खर्ची के रोजगार दे रही है। मुझे खुशी है कि इस मेले में विभिन्न भाषाओं की हजारों पुस्तकें उपलब्ध हैं। इससे पुस्तक प्रेमी एक ही स्थान पर अनेक विषयों की तथा विभिन्न भाषाओं की पुस्तकें देख व खरीद सकेंगे। मुझे जैसा बताया गया है कि इस मेले का आयोजन ऊर्जा विभाग द्वारा, पुलिस, पर्यावरण और दक्षिण ऊर्जा, शिक्षा, कला एवं सांस्कृतिक, शहरी स्थानीय निकाय, महिला एवं बाल विकास विभागों के अलावा हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण व जिला प्रशासन सब मिलकर कर रहे हैं। मैं इन विभागों के अधिकारियों को बहुत बहुत सराहना करता हूँ। पिछले 2 मेलों में लगभग 50 हजार लोगों ने भागीदारी की थी। पिछले अनुभव को देखते हुए मैं कह सकता हूँ कि इस बार मेले में पहले से अधिक लोगों की भागीदारी होगी। मित्रों, ज्ञान की देवी माता सरस्वती की उपासना के लिए 2 मंदिर हैं, एक विद्यालय है, दूसरा पुस्तकालय है। विद्यालय में हम गुरु के चरणों में बैठकर शिक्षा ग्रहण करते हैं और पुस्तकालय में बैठकर मौन अध्ययन करते हैं। देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण है और उसके ऊपर हमारा केंद्र पूरा का पूरा नज़र लगाए हुए है और ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। सर, राजस्थान प्रचार के लिए भी जा रहे हैं सर, उपचुनाव जो हो रहा है राजस्थान का, आप जा रहे हैं सर परसों? राजस्थान में भी जाएंगे और जहां जहां भी पार्टी के आदेश होंगे वहां पर हम जाकर के चुनाव प्रचार करेंगे। और मेरा ये परम सौभाग्य है कि आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हरियाणा में भी तीसरी बार बहुत बड़े मैंडेट के साथ सरकार बनी है। झारखंड में भी बड़े मैंडेट के साथ सरकार बन रही है। महाराष्ट्र में भी सरकार बन रही है। डीएपी को लेकर क्या स्थिति है? नहीं, डीएपी की कोई कमी नहीं है। मैंने कल भी इस बैठक अधिकारियों के साथ लेकर के रिव्यू किया था। एक इस प्रकार का वो नैरेटिव खड़ा किया गया कि डीएपी की कमी है। लोग, क्योंकि जब इस प्रकार का नैरेटिव खड़ा होता है तो काफ़ी संख्या के अंदर लोग चले जाते हैं। परंतु अगर आप देखेंगे जो पिछले साल का डीएपी था टिल डेट, आज की डेट तक जितना डीएपी पिछले वर्ष आया था, मेरे ख्याल से 1,17,000 मीट्रिक टन, इतना आज तक हमारे पास लगभग पहुंच गया है। कमी नहीं है यूरिया की, यूरिया मिल रहा है कई बार, क्योंकि परिस्थितियाँ इस प्रकार की बनी हैं जो यूक्रेन और
रसिया का युद्ध है उससे रास्ता डाइवर्ट हुआ है, उसके कारण से थोड़ा देरी हुआ है। डीएपी की कोई कमी नहीं है, पर्याप्त मात्रा के अंदर लोगों को मिल रहा है। सर पराली बर्निंग को और एक बात मैं आज आपके माध्यम से सभी किसान भाइयों को कहना चाहूँगा कि कोई पैनिक लेने की जरूरत नहीं है। किसान भाइयों से मेरा निवेदन है पूरे हरियाणा प्रदेश के कि आपको हर चीज़ सुविधा से उपलब्ध होगी, कोई पैनिक लेने की जरूरत नहीं है। थोड़ा आप तक जरूर हम सब उसके ऊपर नज़र लगाए हुए हैं और सारा का सारा पूर्ति पूरी हो जाए। सर पराली बर्निंग को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। पिछली सुनवाई में पंजाब को फटकार जो है वो लगाई गई थी कि गलत आंकड़े पंजाब की ओर से पेश किए गए। नहीं, देखिए पंजाब के अंदर व्यवस्था सुधारने की बजाय व्यवस्था को खराब करने के अंदर ज़्यादा वो विश्वास करते हैं। हमने पिछले वर्ष भी और उससे पिछले वर्ष भी लगातार जब से हमारी सरकार ये पिछले 10 वर्षों के अंदर हरियाणा के अंदर है, हमने पराली प्रबंधन को लेकर के ज़बरदस्त काम किया है। और पिछले साल तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा के पराली प्रबंधन को लेकर के प्रशंसा भी की है। ये हमारे लिए गर्व की बात है और हम आगे भी उस पराली प्रबंधन को लेकर के उसके व्यवस्था कर रहे हैं। अगर कहीं कोई दिक्कत आती है, हमने अधिकारियों को अभी कहा भी है बैठ करके कि आप अगर कहीं हमें जो किसानों को हमने कुछ इंस्ट्रूमेंट उपलब्ध कराने हैं, बेलर है, रीपर है, उसके ऊपर अगर सब्सिडी देने की बात है तो हम और देंगे, कोई ऐसा विषय नहीं है। परंतु उस व्यवस्था को हम ठीक करेंगे। व्यवस्था अगर कोई ठीक होती है और धीरे धीरे होती है, एकदम ठीक नहीं होती। परंतु पंजाब के अंदर तो अव्यवस्था है सारा का सारा, व्यवस्थित कुछ नहीं है। विधानसभा सत्र है जल्दी ही हम विधानसभा सत्र बुलाएंगे, क्योंकि ये पर्व चल रहे थे और पर्वों के कारण सभी विधायकों ने कहा था, तो हमने माननीय राज्यपाल महोदय को कहा है और जिस दिन भी वो डेट देंगे तो हम नवंबर माह में ही होगा सर, जल्दी आ जाएगी, आजकल में अगले हफ्ते पीके दास साहब को और उनकी पूरी टीम को और उस टीम के साथ जुड़े हुए सभी विभागों को, जिनके तत्वाधान के अंदर पुस्तक मेले का आयोजन